हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। सो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव्स के फॉर्म निकल गए। ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, इसके सिलेबस के ऊपर भी बात की थी। पर एक पॉइंट है जो बार बार स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा है कि एग्जैक्टली इसमें सैलरी कैसे होगी, इसका जॉब का क्राइटेरिया क्या होगा। बिकॉज आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के इस वैकेंसी में एक पॉइंट मेंशन किया गया है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकता। और वो पॉइंट ये है दोस्तों, दैट दिस जॉब इज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब है, इस भरोसे ये अपॉइंटमेंट की जाएगी। अभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, इसका एग्जैक्टली क्या सिनारियो है, ये कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा या कुछ महीनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके अंदर सैलरी कंडीशंस क्या होगी और भी क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अपॉइंटमेंट्स कहां पे की जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद परमानेंट करने के लिए क्या क्राइटेरियाज होंगे, ये सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। स्पेशली सैलरी पैकेज को लेके बात करेंगे। तो टोटल वैकेंसीज तो हमें पता है 1036 वैकेंसीज है। अब इनके लिए क्या सिनारियो रहेगा, चलो डायरेक्टली उसी पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो इमैल्यूमेंट्स करियर प्रोस्पेक्ट्स और सर्विस कंडीशंस की बात की गई है, वहां पे बात करते हैं। तो यहां पे डिस्कस ये किया गया कि जब आपका अपॉइंटमेंट होगा एग्जाम क्लियर करने के बाद, तो 1 ईयर के लिए आपका ये पहला कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप किस तरीके से काम करते हो, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अगर वहां पे भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट्स मैंडेटरी, ई सर्टिफिकेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज, रिलीवेंस ऑफ द पॉइंट, उसके हिसाब से और 1 साल आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड किया जाएगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। सो फर्स्ट ईयर जब आप एग्जाम क्लियर करके फिर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से नेक्स्ट ईयर, फिर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से अनदर ईयर। सो हर साल आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा और उसके हिसाब से आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर 3 साल का है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट ईयर ऑन ईयर ये आगे बढ़ेगा, ईयर ऑन ईयर उसमें आपको एक्सटेंशन मिलेगा। अब 3 साल पूरे होने के बाद, सक्सेसफुली जब आप 3 साल पूरे करोगे, उसके बाद अगेन आपका जो अपॉइंटमेंट है, आप एलिजिबल बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, जो ग्रेड ए कैटेगरी में आती है। तो फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला, सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला, थर्ड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला, तो आप एलिजिबल बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। क्या डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे बिठा देंगे? नहीं, बैंक की इंटरनल एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी वो इंटरनल होगी। आपको जो आईडीबीआई बैंक का इंटरनल प्रमोशनल क्राइटेरिया होता है, उसके थ्रू आपको एग्जाम देनी पड़ेगी और फिर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में यहां पे अपॉइंट किए जाएंगे। अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये भी पॉइंट मेंशन किया गया है। सो याद रखिएगा, एग्जाम में फॉर्म फिल करने से पहले ये बेसिक क्राइटेरियाज पता होना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते कि सैलरी क्या रहेगी। देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर जॉब पे जाते हो, तो यहाँ पे 29,000 पर मंथ का आपका सैलरी होगा। जब फर्स्ट ईयर आपका खत्म हो जाता है, 12 महीने आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिनिश हो जाएंगे, तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, तब आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी 31,000 पर ईयर। उसके बाद जब थर्ड ईयर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, तो सैलरी भी आपकी बढ़ जाएगी 34,000 पर ईयर। उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। वो सैलरी कंडीशन तो 3 साल के बाद के हिसाब से आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इनके नोटिफिकेशन में नहीं लिखी है, तो हम फिलहाल उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। पर वैसे भी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आप 50,000 प्लस में ही चले जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। सैलरी पैकेज बुरा नहीं है, बट ऑब्वियस 50,000 प्लस में ही आपका सैलरी पैकेज होगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन है, उसमें आपको बाकी बेनिफिट्स नहीं मिलते, जैसे डीए या एचआरए, ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा यहां पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो बाकी आपको एज आईडीबीआई बैंक की तरफ से बाकी सर्विस कंडीशंस होती है, उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर बैंक को लगा तो बैंक आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगी, पर फिलहाल मना कर दिया गया है। देन इसके अलावा एनपीएस अकाउंट एग्जीक्यूटिव पर नॉर्म अप्लीकेबल टाइम टाइम, जो एनपीएस है आपका, यहाँ पे जो न्यू पेंशन स्कीम का अकाउंट होगा, उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। पर बाकी जो बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में वैसे भी बाकी बेनिफिट्स मना किए जाते हैं, प्रोवाइड नहीं होते हैं।
सो याद रखिए सैलरी वैसे अच्छी है, बुरी सैलरी नहीं है। सिर्फ एक डर रहता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो ना सर्विस कंडीशंस इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, बड़ी ईज़ी सर्विस कंडीशन है। जो टारगेट आपको दिया गया वो पूरा कर लीजिएगा और हो ही जाता है, दिक्कत नहीं जाती है। उसके बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनकी इंटरनल एग्ज़ाम होगी। इंटरनल एग्ज़ाम भी काफ़ी ईज़ी होती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ईज़ी होती है और उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे डायरेक्टली रिक्रूट किए जाओगे। तो ये प्रोसेस है, इसे ध्यान रखिएगा। सैलरी पैकेज की तरफ भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। अगर आपको किसी भी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो हमारे सुपर कोचिंग में अलग-अलग बैचेस चलती रहती है। बैंक एग्जाम के बैचेस के थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हो और वहां पे एनरोल करने के लिए यू कैन यूज दिस कोड, आप ये कोड बिल्कुल यूज कर सकते हो। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको आने वाले समय में बाकी सेशंस की जानकारी और प्लस कुछ करंट अफेयर्स के नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।